हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट जो अपडेट आया है टैली का 6.2 उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो अपडेट्स आई हैं वो कौन कौन सी अपडेट्स हैं और उनको हमने टैली पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि अपडेट्स आई क्या क्या हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन में आपको दिखाती हूँ। उसमें देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट अपडेट आई है, सबसे पहले तो देखो आपको टैली में अपना लेटेस्ट रिलीज जो अभी आया है 6.3.2 कल ही आया है, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सीरीज रिलीज 6.3.2 यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या अपडेट्स आई हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है सपोर्ट्स बिजनेस लोकेटेड इन EEZ जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इफ योर बिजनेस इज लोकेटेड इन EE जोन और इन any other territories of India, you can now configure company or party accordingly in tally.erp 9। तो अगर आपका बिजनेस जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है या अदर टेरिटरीज में है इंडिया की, तो आप वहाँ पर भी अपनी कंपनी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसमें अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास टैली में ऑप्शन कौन सा है वो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हम जब GST को अनेबल करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे यस किया, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसको आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमारे पास इंडिया में जो अदर टेरिटरीज हैं वो लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये हैं अदर टेरिटरीज। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लक्षद्वीप ले लिया, तो असेसी ऑफ अदर टेरिटरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कि अदर टेरिटरी असेसी हैं आप, तो आप उसके लिए यस कर दोगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। GSTN यहाँ पे मेरा इनवैलिड शो हो रहा है क्योंकि मैंने हरियाणा लिया हुआ था पहले यहाँ पे स्टेट, तो उसी के अकॉर्डिंग GSTN भी लिखा था। तो अभी यहाँ पे मैं आपको जस्ट फॉर्मेट के लिए बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड ही शो हो रहा है, इसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको यस किया। अब यहाँ पे हम एक पार्टी का नेम बनाते हैं। मान लीजिए मैं लक्षद्वीप में ही हूँ और लक्षद्वीप में ही मैं गुड सेल करती हूँ। तो देखिए कौन सा टैक्स लगेगा उस टाइम पे और कैसे यहाँ पे आप लेजर क्रिएट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने गोयल टेक के नेम से एक पार्टी का नेम बनाया अंडर सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पे मैंने इसका स्टेट जो है वो भी मैंने लक्षद्वीप ले लिया, सेम स्टेट लेके यहाँ पे आपने लेना है सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसको आप यस करेंगे। तो यहाँ देखिए दोबारा से आपके पास एक ऑप्शन आएगा असेसी ऑफ अदर टेरिटरी। यहाँ पे आपने गोयल टेक को भी सिलेक्ट करे ना कि ये अदर टेरिटरी असेसी है, तो यहाँ पे आप यस करेंगे। यस करने के बाद आप इसका GST नंबर लिख सकते हैं, देन इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए पार्टी का नेम बन गया। नॉर्मली जब हम विद इन द स्टेट हम गुड्स सेल करते थे तो हम कौन सा टैक्स लगाते थे, CGST और SGST। बट जब आपका आपका जो यूनियन टेरिटरी स्टेट है तो उस टाइम पे देखिए आपका कौन सा टैक्स लगता है, UT टैक्स लगता है। तो हमारे पास यहाँ पे लेजर कौन सा बनेगा, UT टैक्स का लेजर बनेगा। यहाँ पे हम इसको अंडर लेते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में यहाँ पे आप GST ले लेंगे। टैक्स टाइप में यहाँ पे देखिए आपने कभी भी यहाँ पे बनाया होगा लेजर बनाया होगा टैक्स का, तो यहाँ पे आपको कभी भी UT टैक्स शो नहीं होता था। आपके पास यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स शो होता था। अब आप देखिए आपने UT टैक्स लिया तो यहाँ पे आपके पास UT टैक्स भी शो हो गया, तो आप यहाँ पे UT टैक्स लिखे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप देखिए जो आप CGST और UT टैक्स आप ले रहे हैं, अगर आप विद इन द स्टेट गुड्स सेल करते हैं तो वहाँ पे आपको CGST और UT टैक्स इसमें लगाना है, और अगर आप अदर स्टेट में करते हैं तो वहाँ पर तो आपका IGST ही लगेगा। तो विद इन द स्टेट में अगर हम सेल कर रहे होंगे अदर टेरिटरीज में तो वहाँ पे आपने CGST और UT टैक्स लगाना है, जिसका आपने लेजर ऐसे क्रिएट कर लेना है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें आप सेल की एंट्री भी पास कर सकते हैं इजीली। उसके बाद न्यू जो अपडेट आई है उसको देखते हैं। जो सेकंड अपडेट है इसमें है सपोर्ट्स डीम्ड एक्सपोर्ट्स एज पर GST। डीम्ड एज अ, अगर आपका मान लीजिए बिजनेस जो है वो एज अ डीम्ड एक्सपोर्टर का है तो आप वहां पर भी उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें देखिए इफ योर बिजनेस डील्स विद डीम्ड एक्सपोर्ट्स देन फॉर एनी लोकल सेल विद इन अ स्टेट यू हैव टू चार्ज CGST SGST एज पर द GST नोटिफिकेशन डेटेड 18 अक्टूबर 2017। आफ्टर दैट ये जो न्यू वर्जन है वो स्टार्ट हो गया था, और जो अभी वर्जन आया है इसके लिए मतलब काम होना स्टार्ट हो गया था टैली में। तो अब यहाँ पे ये डन हो चुका है सारा काम, और इसमें ये ऑप्शन आपको मिल चुका है। डीम्ड एक्सपोर्टर का भी आप इसमें अलग से रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसको आप कैसे करेंगे,
देखिए, मान लीजिए आप किसी ऐसी पार्टी को गुड्स सेल करते हैं जो कि आपसे गुड्स परचेज कर रही है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप डीम्ड एक्सपोर्टर का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी में आपको ये शो करवा रही हूँ, भुवन मार्केटिंग कंपनी के अंदर, क्योंकि पिछली कंपनी में हमने अदर टेरिटरी ले रखा था। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं यहाँ से एक कंपनी को बंद कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे भुवन मार्केटिंग एंड कंपनी लिया, और पहले हम यहाँ पे इन्वेंट्री भी ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें हम कैसे करेंगे, अगर हमने किसी डीम्ड एक्सपोर्टर को करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जीएसटी चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा ये पहले है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट्स इन्फो पे हम जब एक लेजर क्रिएट करते हैं, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे लेजर क्रिएट किया सोया लिमिटेड, इसको ले लेते हैं हम अंडर सन्ड्री डेटर्स, और मान लीजिए ये डीम्ड एक्सपोर्टर है विद इन द स्टेट या हरियाणा में, तो मैंने यहाँ पे लिया सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, आपने इसको यस करना है। देन आप यहाँ पे देखेंगे रेगुलर लेके कंसीडर पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेजेस, यहाँ पे आपने देखिए क्या लिखना है, कंसीडर पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेजेस, ये ऑप्शन आपके पास अनेबल हो जाएगा। आपने इस ऑप्शन को यस करना है कि ये जो आपसे गुड्स परचेज कर रहे हैं वो आपसे डीम्ड एक्सपोर्टर कर रहा है, परचेजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्टी टाइप में यहाँ पे हम डीम्ड एक्सपोर्ट ले लेंगे और इसका जीएसटी नंबर लिख देंगे। तो देखिए ये ऑप्शन आपको जो अनेबल हो रखा है उसको आपने यहाँ पे यूज करना है और जीएसटी नंबर यहाँ पे इसका फिल कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आप देखेंगे विद इन द स्टेट आप कर रहे हैं, तो हम इसको सेल करते हैं। सेल करते टाइम आप देखेंगे यहाँ पे हम एक सेल कर रहे हैं F8 में, ये मेरे इन्वेंट्री के कुछ ऑप्शंस इनेबल है इसमें। अब आप यहाँ पे देखते हैं मैंने यहाँ पे लिया सोया लिमिटेड, और यहाँ पे पहले मैं डेट जो है वो ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 30/12/2018, फाइनेंशियल ईयर मेरा 17 में है, तो यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं डेट, यहाँ पे मैंने लिया सोया लिमिटेड, सेल्स लेजर में हमने यहाँ पे सेल्स ले लिया, और देखिए अब यहाँ पे आ रहा है क्लासिफिकेशन इन नेचर। अब देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अनेबल होएगा इंट्रा स्टेट डीम्ड एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल। देखिए पहले यहाँ पे ये ऑप्शन अनेबल नहीं थे, ये देखिए हमारे पास नॉर्मल आता था इंट्रा स्टेट में, आपका टैक्सेबल नॉर्मल आता था सेल्स टैक्सेबल, और यहाँ देखिए डीम्ड एक्सपोर्ट्स के भी आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मिल चुका है, और यहाँ पे इंट्रा स्टेट डीम्ड एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल, ये आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी आइटम बना ली, यहाँ पे मैंने 10 सेल कर दिए 15,000। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो टैक्स बन के आएगा CGST, और यहाँ पे हमारा आ गया SGST।
ये देखिए, तो मैंने ये जो सेल की है ये मैंने इंट्रा स्टेट टू डीम्ड एक्सपोर्टर टैक्सेबल सेल मैंने यहाँ पे की है। और यहाँ पे इसका शिपिंग बिल नंबर भी हम लिख देते हैं और डेट मैंने यहाँ पे 1/1/2018 ले ली है। देन इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अब आप इसकी रिपोर्ट को GSTR 1 में भी देख सकते हैं और इसके लिए आपको करना है DOG1 प्रेस आप करेंगे और यहाँ पे हम डेट डालते हैं 1/1/2018 टू 31/1/2018। तो देखिए यहाँ पे ये मेरी एंट्री आ रही है इनकम्प्लीट मिसमैच में। इसको आप देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एंटर करके इसका GST नंबर यहाँ पे फिल नहीं है, तो हमने यहाँ पे ये मैंने GST नंबर ले लिया। अब आप देखेंगे ये एंट्री आपके पास आ जाएगी। आप इसको व्यू समरी करते हैं तो आपके पास इंट्रा स्टेट डीम्ड एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल, आप यहाँ पे इसको नॉर्मल देखते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास B2B इनवॉइसेस में शो हो जाएगा। आप इसको करते हैं ऑल्ट V से व्यू समरी, देन यहाँ पे आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे डिटेल के लिए, तो आपके पास इंट्रा स्टेट डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल का जो रिकॉर्ड है वो अलग से हेड में आपको शो हो जाएगा। जैसे नॉर्मली पहले होता था इंटर स्टेट सेल्स आपको शो होती थी, इंट्रा स्टेट सेल टैक्सेबल शो होती थी, वैसे डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल भी, नील रेटेड भी, एग्जेम्प्ट भी आपको सारी शो हो जाएगी। तो ये अपडेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप करके देखिएगा। और इसमें जो नेक्स्ट अपडेट आया है वो है फाइल क्वार्टरली TDS के लिए। इसमें एक लेटेस्ट अपडेट आया है, रिलीज 6.3.2 सपोर्ट्स द लेटेस्ट फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी, जिसमें हम TDS की रिटर्न को 5.7 यूटिलिटी में वैलिडेट कर सकते हैं रिटर्न फाइल होने से पहले। तो हमारे पास ये जो यूटिलिटी आई है 5.7 TDS की रिटर्न के लिए, इसमें हम 6.3.2 रिलीज में इसको वैलिडेट कर सकते हैं। और इसमें मतलब बहुत इजी है, बहुत इजी हो गया इस यूटिलिटी के थ्रू करने के बाद। और अभी ईवे बिल भी इसमें आने वाला है, लेकिन वो अभी 6.3.2 वर्जन में नहीं आया है। नेक्स्ट जो अब 6.4 वर्जन आएगा टैली का, 6.4 रिलीज आएगा टैली का, उसमें ईवे बिल का भी आएगा, क्योंकि अभी ईवे बिल जो है वो अभी थोड़ा सा अभी टाइम है उसको आने में, तो वो भी अभी टैली में भी अपकमिंग है, आने वाला है 6.4 रिलीज। उसी में ईवे बिल में आपको शो हो जाएगा कि आपका कौन सा बिल है जिसके लिए ईवे बिल बनाना बहुत ज़रूरी है, वो अपने आप ही आपको नोटिफिकेशन भी देगा। तो आप ये करके देखिएगा। जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।